हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मसालेदार भरवा करेला। यहाँ पे मैंने मार्केट से हाफ़ केजी करेले लाए हैं और करेले मैंने पानी के साथ अच्छी तरह से धो लिए हैं। ये देखिए, यहाँ पे करेले के अंदर जितनी भी मिट्टी फंसी होती है उसे भी मैंने पानी के साथ अच्छी तरह से निकाल दिया है। इसे हम सबसे पहले पानी के साथ धोएंगे, उसके बाद हम इसे एक पिलर की मदद से अच्छी तरह से इसके छिलके उतार लेंगे और इसके जितने भी छिलके हैं वो हमने फेंकने नहीं हैं। उन सारे छिलकों को हमने आगे सब्ज़ी में यूज़ करना है, उसे अच्छी तरह से हमने पकाना है। और ये दोनों साइड से हमने करेले को इस तरह से कट कर लेना है। इसका जो ख़राब पार्ट होगा उसे भी हम चाकू से इस तरह से निकाल देंगे। और करेले में जो ये सेंटर में हमने एक गहरा कट लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने कट लगा लिया है। इसमें जो ये बीज हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख लीजिए। अगर आपने निकालने हो तो आप निकाल दीजिए, वरना आप इसी में रहने दीजिए। और यहाँ पे करेले को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कहीं ये ख़राब तो नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे करेले इसी तरह से साफ़ करके कट लगा लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे करेले सारे साफ़ हो गए हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो ये छिलके लिए हैं इसे हमने फेंकना नहीं है। इसे मैं आपको दिखाती हूँ हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने करेले के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दिया है और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। छिलके के ऊपर जो करेले के छिलके लिए हैं इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से करेले के अंदर जितना भी कड़वापन होगा वो सारा कड़वापन निकल जाएगा। चलिए जी, अब यहाँ पे हमने करेले के ऊपर जो हल्दी और नमक डाला है उसे भी हम अच्छी तरह से हाथ के साथ मिला देके मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से हम इसके ऊपर नमक मिलाएंगे इतनी ही अच्छी तरह से इसमें से जितना भी कड़वापन होगा वो सारा निकल जाएगा। ये देखिए, सारे करेले मैंने अच्छी तरह से नमक में मिक्स कर लिए हैं। चलिए, अब हम इसे 15 या 20 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देते हैं इसमें, ताकि नमक अच्छी तरह से इसके अंदर मिल जाए। यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, तो अभी मैं इसे चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो इसे मोमदस्ते में भी अच्छी तरह से पीस सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। चलिए जी, यहाँ पे प्याज और लहसुन अच्छी तरह से चॉप हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बारीक पिस चुका है। इसे मैं एक बाउल में निकाल दूँगी। तो चलिए जी, अब 15-20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे करेले जो हमने नमक लगा के रखे थे इसमें से इस तरह से हम दबा के इसका जितना भी पानी है वो हम निकाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका सारा पानी निकल गया है। और ये जो हरा हरा पानी आपको दिखाई दे रहा है ये सारा इसका कड़वापन है। और इसी तरह से जो हमने करेले के छिलके लिए हैं इसको भी मैं अच्छी तरह से हाथ के साथ निचोड़ लूँगी। इसी तरह से इसका मैं जितना भी पानी है वो भी मैं निकाल दूँगी। इसे मैं अच्छी तरह से पानी के साथ धो लूँगी। ये देखिए, पानी के साथ धो के इसका जितना भी वो कड़वापन था वो सारा निकल गया है। करेले भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। चलिए, अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इन्हें साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। और इसमें मैं थोड़ी सी, ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छिलका डाल के इसे पहले चेक कर लिया है, उसके बाद ही इसमें मैंने करेले डाले हैं। अब करेले हमने इसमें अच्छी तरह से फ्राई करने हैं और फ्लेम हमने यहाँ पे लो ही रखनी है। लो फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। इसमें जितना भी कच्चापन होगा वो सारा निकल जाएगा और खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने इसे बार बार पलटाते रहना है। फ्लेम हम यहाँ पे लो ही रखेंगे। लो फ्लेम में ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। बस इस तरह से हम इसे बार बार पलटाते रहेंगे। चलिए जी, यहाँ देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से इन्हें डीप फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी कितना बढ़िया आ गया है। चलिए, अब हम करेले एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने इसे सीधा रख के इसका तेल भी निकाल देना है।
ये देखिए। चलिए जी हम सारे करेले एक प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखिए करेले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब उसी तेल में मैं थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। तेल को मैंने यहाँ पे ठंडा कर लिया था। हींग के साथ साथ अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा डाल दूंगी। आपके पास जो भी जीरा हो आप उसमें डाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने ज़ीरा अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे जो हमने प्याज और लहसुन को चॉप किया था वो इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। और यहाँ पे हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हमने हल्का सा ही करना है ब्राउन। इसी तरह से हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए जी कितनी अच्छी तरह से मसाला पक के तैयार हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे जितने भी हमने करेले के छिलके यहाँ पे रखे थे वो मैं सारे इसमें डाल दूँगी। और अब हम प्याज लहसुन को और करेले के छिलकों को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें पकाना है। इसे भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से हम इसे पका के तैयार कर लेंगे। इसका जितना भी कच्चापन होगा वो हम सारा इसे पका के निकाल देंगे। चलिए अब हम यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। आधा चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी डाल दूँगी और साथ ही 1 चम्मच मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। अब मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर डाल दूँगी। यहाँ पे हम थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ डाल देंगे। खट्टा हम इसमें डालेंगे तो मैंने यहाँ पे आमचूर लिया है। आप चाहे तो कोई भी खट्टा इसमें डाल सकते हैं, इमली का खट्टा, नींबू का खट्टा, कच्चे जो आम होते हैं आप उसका भी खट्टा इसमें डाल सकते हैं। अब इसी तरह से मैं इस पर ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए इसे पका लेती हूँ। सारे मसाले इसमें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। बीच बीच में ढक्कन लगा के इसे मैंने इसी तरह से पका लिया है। तो ये देखिए गाइस कितनी अच्छी तरह से मसाला बन के तैयार हो गया है। थोड़ी देर से ढक्कन लगा के और पका लेते हैं। चलिए जी अब यहाँ पे मसाला बन के तैयार हो गया है। तो अब मसाला हमने पका के अब थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम करेले के अंदर ये मसाला भर देंगे। चलिए जी मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब करेले के अंदर हम थोड़ा थोड़ा मसाला भर देंगे। ये देखिए इसी तरह से हम इसमें मसाला भर देंगे। चलिए जी कितनी अच्छी तरह से मसाला इसमें भर चुका है। तो गाइस आप इसमें अगर थोड़ा सा गुड़ भी डालना चाहे तो आप डाल लीजिएगा। शुगर पेशेंट के लिए करेला बहुत ही अच्छा होता है। हर इंसान के लिए करेला बहुत ही हेल्दी होता है, इसे हर कोई खा सकता है। तो शुगर पेशेंट के लिए हम इसमें गुड़ नहीं डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, गुड़ इसमें आप ज़रूर डालिएगा, ताकि गुड़ डालने से इसमें जो हमने आमचूर डाला था, आमचूर का और गुड़ का इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। खट्टा मीठा टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत मज़ेदार होगा। तो यहाँ पे मैंने जितने भी करेले हैं उसमें मैंने मसाला भर लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें हमने मसाला भर दिया है। तो यहाँ पे जितना मसाला अब बचा हुआ है उसी मसाले के अंदर मैं साइड साइड पे ये करेले रख दूँगी। अब करेले के जो ये मैंने करेले यहाँ पे रखे हैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए और पका लूँगी। इसी तरह से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से करेले पक गए हैं। चटपटे मसालेदार भरवा करेले बनके तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। चलिए जी यहाँ पे खट्टे मीठे मसालेदार भरवा करेले बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए जी अब हम गर्मा गर्म चपाती के साथ करेले को खा के टेस्ट कर लेते हैं इसका टेस्ट कैसा है। खाने में तो ये बहुत मज़ेदार होंगे, क्योंकि करेला तो हर किसी को पसंद आता है खाने में। ये देखिए इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दिया है। चलिए जी अब हम इसे थोड़ा सा चम्मच के साथ तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए गाइस
कितनी अच्छी तरह से करेले पक के तैयार हो गए हैं और कितने आराम से ये चम्मच के साथ कट हो रहा है। अब हम यहाँ पे चपाती के साथ इसको खा के टेस्ट कर लेते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। चलिए जी, गर्मा गर्म चपाती के साथ हम इसे खा के टेस्ट कर लेते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। खाने में ये बहुत मज़ेदार है, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया बन के आया है। तो गाइस, आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।